हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने जनरल साइंस में केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप कर लिया है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा? जो एस ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। तो अब हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो है हमारा, उसको क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्योंकि जो ये मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है सॉरी। अर्थ क्रस्ट। ठीक है, एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अब फर्स्ट एलिमेंट जो इस ग्रुप का है वो है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। पूछने वाले कौन से एलिमेंट हैं इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो अब हम बेरिलियम पहले समझेंगे, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम समझेंगे, उसके बाद जो आगे इसके मेटल है वो समझेंगे। तो फर्स्ट मैंने न्यूमोनिक बताया था सेकंड ग्रुप के लिए कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। एक ये है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने यही न्यूमोनिक पढ़ा है और सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इजी है और समाज को देख के बना दिया गया है। जिसने भी बनाया वो बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इंडिया में हमेशा रहेगी। ठीक है, और बहुत ही रिलेवेंट है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर में पहला हम पढ़ेंगे बेरिलियम। फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम के बारे में आज सारी बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ ग्रुप सेकेंड, या एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय बीई। एक मिनट, चेंज कर ले। ठीक है, तो बेरिलियम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। ठीक है, और बेरिलियम के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं? तो बेरिलियम क्या है? एक मेटल है। ये मेटल्स की बात कर रही तो बेरिलियम केमिकल एलिमेंट है जिसका नाम बी है और बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर 4 है। और इसका कलर जो है, हाँ, और ये क्या करता है? डाईवेलेंट है। डाईवेलेंट है मतलब 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो डाईवेलेंट है। ठीक है, तो ये थर्ड बात हो गई बेरिलियम के बारे में। अब बेरिलियम क्या है? ये वाइटिश या वाइट ग्रे मेटेलिक होता है या फिर ग्रेइश वाइट। तो वाइट ग्रे मेटेलिक लिख देते हैं। वाइट ग्रे मेटेलिक। ठीक है, तो सारे एलिमेंट पता होने चाहिए। कोई चीज़ कभी कभी आ जाती है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें। ठीक है, ये क्या है? एक इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या है? इसी के सामने लिखते हैं He2S2। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? +0 +1 +2 0 +1 +।
ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कुछ यूज़ हम लिखवा देते हैं। इतना हो गया नोट, फिर रब करके आगे की चीज़ें लिखते हैं। ये मेटल जो है ये ब्रिटल होगा इन नेचर, ठीक है। स्टील ग्रे या वाइट ग्रे मेटेलिक होगा, हार्ड होगा, ये तो मेटल है तो हार्ड होगा ही, ब्रिटल होगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। हो गया। इसको रब करते हैं, इसका एक यूजेस लिख लेते हैं इसके, फिर आगे हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो अब हम जो बात करेंगे वो बेरिलियम का एप्लीकेशन कहाँ होता है, या बेरिलियम यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो बेरिलियम स्प्रिंग बनाने में यूज होता है। बेरिलियम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं जिससे वेल्डिंग की जाती है, अ, उसमें यूज होता है। जाइरोस्कोप में यूज करते हैं, तो सारी चीजें लिख लेंगे। यूज्ड इन अलॉयज, अलॉय में यूज किया जाता है, ठीक है। अलॉय मेकिंग कॉपर के साथ मिलाया जाता है। यूज्ड इन जाइरोस्कोप, ठीक है। थर्ड है, ये स्प्रिंग मेकिंग में यूज किया जाता है। यूज इन मेकिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग बनाने में भी यूज किया जाता है। और स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। तो ये कुछ यूजेस हैं जो बेरिलियम से यूज लेते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ बेरिलियम का एयरक्राफ्ट में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, ठीक है। और रॉकेट कवर या सेमीकंडक्टर चिप्स में ये सब यूज़ होता है, ठीक है। तो यूज्ड इन, ये भी लिख सकते हैं, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स एंड हाँ यही सब लिख लीजिए एक्सेट्रा, ठीक है। रॉकेट वगैरह तो, एयरक्राफ्ट वगैरह इसमें यूज़ होता है, ठीक है। बेरिलियम हो गया कंप्लीट। जो जाइरोस्कोप है वो कहाँ यूज हो रहा होगा, एयरक्राफ्ट में, ठीक है। एयरक्राफ्ट में मोशन वगैरह में, डायरेक्शन को ये मेंटेन करने में वर्क करता है, ठीक है। आई थिंक ये हो गया होगा। इसको रब करते हैं, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अपनी किसकी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आता है, हमेशा आता है, कुछ ना कुछ मैग्नीशियम से ज़रूर आता है, क्योंकि मैग्नीशियम एनवायरनमेंट में भी है और हमारी बॉडी में भी उसका कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है या मेटल है वो कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है जिसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या है, एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप में का सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12,
ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में है तो इसकी भी वैलेंसी +2 होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1012 होगा। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फाउंड इन प्लांट्स, तो ये फाउंड इन प्लांट। ठीक है, प्लांट्स में मिलता है, कहाँ मिलता है, इन क्लोरोफिल, इन क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल में मिल रहा है तो ये प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, तो मतलब क्लोरोफिल के अंदर है। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम मेटल है। ठीक है, तो फाउंड इन प्लांट्स इन क्लोरोफिल या हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वाटर साइकिल है, ये अगर प्रोसेस अगर आपको पढ़ने हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, उनमें बहुत सारी कहानियाँ नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, वाटर साइकिल क्या है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, हैबर प्रोसेस क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, ये सारे प्रोसेस बता दिए जाते हैं कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया बन रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ फोटोसिंथेसिस बता दिया, लेकिन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है क्या, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब नहीं बताया। अगर किसी को पढ़ना है वो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। वो पूरा प्रोसेस अलग से प्लेलिस्ट बना के वो सारे उसमें अपलोड किया करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोसेस जैसे अलग से समझना हो, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अलग से समझना हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वो मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आप अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी, जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसके, रेलवे, यूपीएससी सबकी। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट ना हो प्लांट में तो क्या करता है कि ये प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट को लू लग सकती है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आदमियों को या ह्यूमंस को लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक पड़ते हैं या हीट इफेक्ट होता है, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, उसमें स्पॉट्स दिखने लगते हैं, तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम कूलिंग इफेक्ट देता है, किसको, प्लांट को। ठीक है, तो मैग्नीशियम गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट। प्लांट को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, मतलब प्लांट्स को कूल डाउन कर रहा है जब एक्सेस हीट होगी तब। ठीक है, तो मैग्नीशियम गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट, या फिर कह सकते हैं एब्जॉर्ब्स एक्सेस हीट ऑफ सन, एब्जॉर्ब्स जो भी एक्सेस हीट होगी, जितनी नीड होगी फोटोसिंथेसिस के लिए उतना वो रख लेगा, लेकिन जो एक्सेस हीट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, मैग्नीशियम, एक्सेस हीट ऑफ सन टू प्रोटेक्ट प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक और फंक्शन। अगर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, जो पिगमेंट है क्लोरोफिल उसमें कमी आ जाएगी, और उस बीमारी को कहेंगे रंगहीनता या फिर पीला पड़ जाना लीव्स का, या एल्बिनिज्म। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद डिजीज ऑफ प्लांट लिखते हैं, एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ सन, नहीं, एक्सेस हीट ऑफ सन, इसको फिर से लिख लेते हैं। जो मैग्नीशियम है वो एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब्स excess heat of sun, excess heat of sun। ठीक है,
तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई किस में, प्लांट्स में, तो क्या हो जाएगी, उसको बीमारी हो जाएगी एल्बिनिज्म की, ठीक है। इफ deficiency of magnesium in plant या पत्तियों का पीला पड़ जाना ही एल्बिनिज्म है, ठीक है। इसको नोट करते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, अगर प्लांट्स में क्या करता है। तो मैग्नीशियम, सॉरी, प्लांट्स की बात हो गई है। मैग्नीशियम ह्यूमंस में क्या करता है, मसल जो फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है, बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, डीएनए मेकिंग में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, तो का मतलब एक तरह से ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट की तरह, ठीक है। तो अगर हेल्दी बॉडी में, तो इसका कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है हेल्दी बॉडी में, तो वो लिख लेंगे। आई होप ये हो गया होगा। तो इसको रब करके हम ह्यूमन का जो बातें हैं वो लिख लेंगे। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम नीड फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी के लिए मैग्नीशियम की नीड होती है एज न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैग्नीशियम की नीड होती है हेल्दी बॉडी में, सबको पता है। और तो क्या करेगा, हेल्प इन मैनी प्रोसेस, हेल्प इन मैनी प्रोसेस, एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प इन मैनी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे फर्स्ट होगा रेगुलेटिंग मसल फंक्शन, मसल के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। सेकंड, रेगुलेटिंग नर्व फंक्शन, जो हमारे नसों में काम हो रहे हैं, नर्व्स में काम हो रहे हैं उसमें, ठीक है। थर्ड क्या है, रेगुलेट ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर, रेगुलेट ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, जितनी बॉडी में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये एसेंशियल है, या इसके ट्रेसेस मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें बॉडी में चाहिए, हेल्दी बॉडी में चाहिए। अगर और ये हेल्प करता है किस में, मेकिंग ऑफ प्रोटीन, बोन्स एंड डीएनए। तो ह्यूमन बॉडी में, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन, बोन्स एंड डीएनए इन ह्यूमन बॉडी, हेल्दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम जो एलिमेंट्स हमारे मैग्नीशियम के हमको पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा है,
आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते। ठीक है, आता है, कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल नहीं है तो ये नहीं आता, लेकिन हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी के, हेल्दी बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ के चलते हैं। ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे ओर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, सॉरी, ओर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, 1 मिनट इसको लिख लीजिए पूरा। इसका यूज़ एक तरह से हमने ये पढ़ लिया, और यूज़ कहाँ होता है, हम यूज़ करते हैं इसका फ्लैश लाइट में, फिलामेंट में। ठीक है, फ्लैश लाइट होती हैं, उनके फिलामेंट्स में यूज़ करते हैं मैग्नीशियम को। इसका और है कार्नेलाइट, लिख लेते हैं। आई होप ये हो गया होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं। और ऑफ मैग्नीशियम कौन है, कार्नेलाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है KCl MgCl2 6H2। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। यूज़ कहाँ किया जा रहा है, बॉडी में यूज़ है, प्लांट्स में यूज़ है, मतलब हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज्ड इन फ्लैश लाइट, यूज्ड इन फ्लैश लाइट एज फिलामेंट। फिलामेंट क्या होते हैं, जो अंदर कोई भी, जैसे बल्ब देखा है हमने, बल्ब देखा है, बल्ब में ऐसा करके एक लगा होता है, तो ये क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ऐसे फ्लैश लाइट के अंदर फिलामेंट लगा होता है, वो किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, अब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे मैग्नीशियम की। एक हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक इप्सम सॉल्ट, और सोरेल सीमेंट, या सोरेल सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट की बात करेंगे। ठीक है, वाइट सीमेंट। छोटे छोटे से हैं, उनके एक एक यूजेस हैं, वो कर लेंगे बस, और इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हो गया होगा, इसको नोट कर लिया, रब करते हैं अब। कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, पहला MgO। MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, ये बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है, और यूज इन वर्क ऑन वेरी हाई टेम्परेचर। तो क्या करेंगे, वर्क इन वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर तक, 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना गर्म करके कहाँ यूज कर रहे हैं, भट्ठे में यूज कर रहे हैं, जहाँ ईंट बनाई जाती है, यूज इन बिग फॉर्मेशन, भट्ठा। ठीक है, यूज्ड इन ब्रिक फॉर्मेशन। ठीक है, ईंट बनाने में यूज की जाती है, भट्ठे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैग्नीशियम
MgOH होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब ने कभी ना कहीं यूज़ किया होगा, सब ने कभी ना कभी खाया होगा, क्योंकि ये है एज अ एंटा एसिड। जब हमारी बॉडी में क्या हो रहा होगा, एसिड रिलीज हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमको एसिडिटी हुई होगी, तो क्या हमने ये इसको यूज़ किया होगा एज अ एंटा एसिड। और इसको और क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट, इसको यूज्ड एज एंटा एसिड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ आवर स्टमक। ठीक है, या ह्यूमन बॉडी। यूज्ड एज एंटा एसिड टू रिड्यूस एसिडिटी। स्टमक में ही होगी, बॉडी का मतलब स्टमक। ठीक है, टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक। ठीक है, तो ये हो गया होगा, आई होप कंप्लीट हो गया होगा। तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप इसको लिख लीजिए। तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इप्सम सॉल्ट और सोरेल सीमेंट करेंगे। एक एक लाइन लिखनी है, बस ख़त्म करना है। इप्सम सॉल्ट कहाँ यूज़ होता है, जब हमको लूज मोशन हुआ था, वो जो छोटी सी पीली सी टिकिया दी जाती है या टेबलेट खाते हैं हम लोग, वो क्या होती है, उसमें इप्सम सॉल्ट होता है, और वो क्या कर रहा होता है, हमको लूज मोशन को रोकने में हेल्प कर रहा था। सोरेल सीमेंट क्या होता है, वाइट सीमेंट सबने देखी है, सबके घर में वाइट वॉश होता है, वहाँ यूज़ होती है कौन सी, सोरल सीमेंट। और उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ मोल्स होते हैं वाटर के, सॉरी कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमको अब कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरिलियम, रेडियम, ये हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि कैल्शियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और है इसमें। फिर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में पढ़ना है हमको, जैसे हम लोगों ने बेरिलियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मैग्नीशियम थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड जो कंपाउंड है मैग्नीशियम का, वो क्या है, थर्ड है इप्सम सॉल्ट। ठीक है, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट क्या है, इसका फॉर्मूला है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट 7H2। ठीक है, फिर यूज इन मेडिसिन ऑफ लूज मोशन, यूज्ड इन मेडिसिन ऑफ लूज मोशंस। थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, तो बस लास्ट बचा है, वही ख़त्म करते हैं। तो लूज मोशन में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, उसमें क्या होता है, इप्सम सॉल्ट होता है, और वो किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम सल्फेट से बनी होती है। ठीक है, फिर है सोरेल सीमेंट। सोरेल सीमेंट, ठीक है, इसमें भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, या वाइट सीमेंट जिसे बोलते हैं, वाइट सीमेंट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, MgCl2, MgCl2, और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कितने x मोल्स ऑफ H2O, MgO और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन X होंगे। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या बोल हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आज हमारा मैग्नीशियम भी ख़त्म। और अब हम नेक्स्ट टर्न पे 4 एलिमेंट पढ़ेंगे। वो उसमें से कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम पूरा करने के बाद जो भी है स्ट्रोंशियम, रेडियम और बेरियम करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। जो भी इम्पोर्टेंट है वो पहले से हम बता दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी कुछ चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि अगर पूछ लेता है तो कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं, तो अब इनमें से करेक्ट ढूंढने के लिए क्या करना होगा, हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर सभी राइट हैं तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन दिए होंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन के बाद और सब ऑप्शन होंगे, उनको टिक करना होगा। तो वो सारी चीज़ें भी देख के चल रहे हैं, ठीक है। और अगर जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताई जा रही हैं, जो कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब 50-60% इंपॉर्टेंट है तो वो तो कराई जा रही हैं, नहीं कराई मतलब लिखवाई जा रही हैं तो बोली तो जा ही रही हैं। तो आप जो भी बोला जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जो भी यहाँ लिखा जा रहा है वो तो 80 to 95% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। जनरल साइंस में जैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा होगा वैसे ही हम बायो भी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।